बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी फाइन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7B ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने 7A के अंदर एंगल्स और उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। तो आज उसी से रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वो क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जब दो एंगल्स मिलकर 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाते हैं, यानी कि आपके पास कॉर्नर पर एक एल बन रहा हो, ठीक है, इस कॉर्नर पर एक एल बन रहा हो, एल फॉर सी फॉर कॉर्नर होता है, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ये 90 डिग्रीज़ का एंगल होता है, आप सबको पता है। अब अगर ये दो एंगल्स मिलकर, जैसे 25 + 65 करें तो 90 डिग्रीज़, ये दो एंगल मिलकर अगर 90 डिग्री बनाएंगे तो इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्रीज़। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये दोनों एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स किसको कहते हैं? कि जिसका सेम वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, और एक कॉमन आर्म हो। यानी कि अगर मैं बात करूं ये दो एंगल्स की, तो आर क्यू एस और पी क्यू आर, इन दोनों का एक कॉमन आर्म है, दैट इज़ क्यू आर, कि वो पी क्यू आर एंगल के अंदर भी आ रहा है और आर क्यू एस के अंदर भी आ रहा है। तो ऐसे दो एंगल्स को एडजेसेंट कहा जाता है जिनके हमारे पास एक कॉमन आर्म हो बीच में, यानी कि जो दो लाइंस होती हैं एंगल्स में से वो एक कॉमन हो, दोनों के अंदर मिली हुई हो, ठीक है, और जो दोनों के एंगल्स हैं इसका एक कॉमन वर्टेक्स हो। इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स आपके पास ये नहीं हो सकता कि जिसका आपके पास कॉमन वर्टेक्स हो लेकिन कॉमन आर्म नहीं हो। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर दो एंगल्स हैं, एक है एंगल ए बी सी और दूसरा एंगल है बी सी डी। ठीक है, तो अब ये जो दो एंगल्स हैं इसके अंदर मेरे पास ए बी सी, ये वाला जो एंगल है इसके अंदर बी सी और बी सी डी इसके अंदर बी सी, इन दोनों में ये वाला आर्म कॉमन है। गौर से देखिए, तो ये वाला जो आर्म है वो इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है, ठीक है, कॉमन आर्म है। लेकिन फिर भी ये ए बी सी और बी सी डी दोनों ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। वजह उसकी ये है कि इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसका वर्टेक्स ये बी पर है और इसका वर्टेक्स सी पर है। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट कहते हैं जिसके एक आर्म भी कॉमन हो और एडजेसेंट ये जो इसका वर्टेक्स है ये भी कॉमन हो। ठीक है, पॉइंट भी इनका कॉमन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्रीज होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास जो एंगल बनता है पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या होता है? 180 डिग्रीज। अब अगर यही दो या तीन एंगल्स मिलकर 180 डिग्रीज का सम कंप्लीट करें तो उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपने यहाँ पर अच्छी तरह से याद रखनी है। तो एस को आप याद रख सकते हैं, एस फॉर स्ट्रेट लाइन, एस फॉर सप्लीमेंट्री, सी फॉर कॉर्नर, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। हमसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड, यानी एक कॉमन आर्म होता है इनका, एंड अ कॉमन वर्टेक्स। तो किसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल? जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्रीज देन द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स मिलकर अगर 90 डिग्रीज बनाएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री कब होते हैं? इफ देयर सम इज 180 डिग्रीज। ठीक है, यानी दो 90 डिग्रीज मिलकर एक सप्लीमेंट्री एंगल भी बना सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द डैश ऑफ एंगल 90 डिग्रीज एंगल। हम 90 डिग्रीज एंगल का क्या नहीं मालूम कर सकते? कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 90 डिग्रीज एंगल खुद इटसेल्फ हमारे पास एक पूरा राइट एंगल होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं दो एंगल्स मिलकर 90 डिग्रीज बनाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। लेकिन अगर एक ही एंगल 90 डिग्री का है तो उसके साथ मजीद हम कुछ प्लस करके उसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकते। इफ़ एन एंगल इज 85 इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किस तरह फाइंड आउट करोगे? जो भी गिवन एंगल है उसमें वो 180 में से माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? 90 में से जो भी एंगल गिवन है उसको माइनस कर दो। अब 90 माइनस 90 करते तो 0 आता है ना आंसर, इसका मतलब है 90 का कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता। इसी तरह से 180 माइनस 180 0 आता है, तो 180 का कोई सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 85 का सप्लीमेंट्री हो सकता है, 180 में से 85 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 95। इसका मतलब है 85 और 95 दोनों एंगल्स मिलकर एक सप्लीमेंट्री बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पर हमारे पास है नंबर 1, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल। सप्लीमेंट्री ऑफ अ राइट एंगल,
एक राइट एंगल है, ठीक है, इसका सप्लीमेंट्री दूसरा राइट एंगल ही होगा ना, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्रीज का सम है, तो एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दूसरा एंगल कितना होगा 180 माइनस 90, 90 90, दो राइट एंगल्स मिलकर एक सप्लीमेंट्री बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 इज 140, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं 140, तो 140 प्लस 50 190 होता है, जबकि यहाँ पर आंसर 40 होना चाहिए था। अगर 40 होता तो ये ट्रू होता, तो अभी ये क्या हो गया, फॉल्स। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बात कही इन्होंने, इनकम्प्लीट बात है लेकिन जितनी बात है वो तो सही बात है। इफ़ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 120 एंड एंगल के एल एम इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो अलग अलग एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर एक कॉमन आर्म होता है। अगर ये ए सी बी 120 होता और सी बी डी आपके पास 60 डिग्रीज होता तो हम कह सकते थे कि 120 प्लस 60 आंसर 180 आता है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई कॉमन आर्म हमें नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि आपके पास ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं 130 और 50, क्यों, क्योंकि आर एस टी और दूसरा एंगल टी एस यू, इन दोनों के अंदर टी एस आपके पास कॉमन आर्म है, तब जाकर ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर याद रखो कि वो हमेशा एडजेसेंट होंगे, उनमें कोई ना कोई कॉमन आर्म और कोई ना कोई कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो आर एस टी और टी एस यू में आप देख सकते हैं कि एस टी आपके पास दोनों में कॉमन आ रहा है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके पास एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, ठीक है। अब आपने सिर्फ 120 और 60 को देखा होता तो आप इसको ट्रू लगा देते, इसीलिए अपनी स्टेटमेंट्स को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल का सप्लीमेंट्री इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। दो एक्यूट एंगल यानी दोनों एंगल्स, हम लेट सपोज 89 89 ले लेते हैं, सबसे बड़े एक्यूट एंगल तो 89 होता है ना, क्योंकि 90 के ऊपर तो राइट एंगल बन जाता है। तो 89 प्लस 89 करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर सप्लीमेंट्री आ सकता है, तो 89 प्लस 89 इज इक्वल्स टू 178। तो ये हमारे पास, हमने अभी क्या बात की थी कि कम से कम दोनों एंगल्स का जो है वो राइट एंगल होना ज़रूरी है, तब जाके सप्लीमेंट्री बनते हैं। यानी दो 90 डिग्रीज़ के एंगल होंगे तो वो जाकर हमारे पास एक 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों एंगल्स एक्यूट हों तो एक्यूट एंगल के साथ हमें इसका मतलब है कि हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए होगा, तब जाकर वो सप्लीमेंट्री बनेगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर लेती हूँ 87, तो दूसरा एंगल मेरे पास कितना होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए 93, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज है। इसी तरह से एक एंगल अगर मैं 80 का लेती हूँ तो दूसरा 100 का होगा। तो सबसे पहली बात तो 89 के अंदर मुझे कम से कम प्लस करना पड़ेगा 91, तब जाकर ये दोनों एंगल्स मिलकर क्या बनेंगे 180 डिग्रीज़ के इक्विवेलेंट होंगे और तब जाकर ये सप्लीमेंट्री बनेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि एक एक्यूट एंगल और दूसरा एक्यूट एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और वजह उसकी ये है कि एक्यूट एंगल हमारे पास 90 डिग्री से छोटा होता है, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो 180 कंप्लीट करने के लिए दूसरा एंगल लाजमी 90 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, सप्लीमेंट्री कितना होगा 180 माइनस 70 विच इज़ 110। सप्लीमेंट्री एंगल जब भी फाइंड आउट करना होगा 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी फाइंड आउट करना होगा 90 में से माइनस करेंगे। एंगल एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू 40, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 60 आर नॉट एडजेसेंट। ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉमन आर्म नहीं है। एक्स वाई जेड है, दूसरा पी क्यू आर है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। बिकॉज दे डोंट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड की कोई शर्त नहीं है एडजेसेंट एंगल्स में, ठीक है। क्या उसमें होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, इनमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो हम इसके अंदर तलाश करेंगे कॉमन वर्टेक्स या कॉमन आर्म की बात हो। हैव अ कॉमन वर्टेक्स, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज दे डोंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ग्रेटर देन 90, नो। सम अप टू 90, येस, वो दोनों मिलकर या तीनों मिलकर 90 डिग्रीज़ के बराबर होते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस 10 विच इज़ 80 डिग्रीज़, ठीक है। अच्छा, 180 एंगल्स आर 100 डिग्रीज एंड 80 डिग्रीज एंगल्स आर रिफ्लेक्स एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या राइट एंगल्स। तो 100 और 80 मिलकर आपके पास क्या बनेंगे? देखो रिफ्लेक्स एंगल्स कौन से होते हैं? जो 180 से ग्रेटर हो, इसमें से कोई सा भी 180 से ग्रेटर नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? जिन दोनों को प्लस करके 180 आंसर आ जाए। तो 100 प्लस 80 180 आंसर आता है, इसका मतलब है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? जिसको प्लस करके आंसर 90 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते। राइट एंगल 90 डिग्रीज के एंगल को कहते हैं, इसका मतलब है राइट एंगल्स भी नहीं हो सकते। अच्छा, उसके बाद फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स। तो जो एंगल्स दिए हुए हैं आपको, आपने सिंपली क्या करना है, 180 में से इन सबको सब्ट्रैक्ट करोगे और आपके पास इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी 90 में से इनको सब्ट्रैक्ट करोगे और आपके पास इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो बस 65 का कॉम्प्लीमेंट्री 25 होगा, 65 प्लस 25 90, 12 प्लस 78 90, 82 प्लस 8 90, 47 प्लस 43 90। तो बस ये तो बहुत ही सिंपल है। सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 180 माइनस 165 तो आपके पास आंसर आएगा 15। इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 15। 49 में से क्या करोगे, सिंपल है 131। ठीक है, अच्छा तो बस आपने क्या करना है, इन सबको 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास इनके सप्लीमेंट्री आ जाएंगे, इनको 90 से सब्ट्रैक्ट करोगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x। अब एक एंगल आपको बना कर दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, दूसरा एंगल मालूम करना है। प्रोटेक्टर यूज़ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है अगर एक 35 है तो दूसरा कितना होगा, 190 माइनस 35। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पर 55। ठीक है, एक एंगल अगर 20 है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस 20, क्या आंसर आएगा 70। ठीक है, उसके बाद ये एक अगर 15 है तो दूसरा क्या आएगा, 90 माइनस 15 विच इज़ 75। अब आप चाहो तो इसको प्रोटेक्टर से भी आप मेजर कर सकते हो। तो ये देखो बच्चों, मैंने इसको यहाँ पर सेंटर पे सेंटर रखा और यहाँ पर मैंने इसको मेजर किया, तो ये देखो आपके पास ये लाइन आ रही एग्जैक्टली 70 और 80 के बीच में है, 75 डिग्रीज हो गया। इसी तरह से इसको मेजर करके देखते हैं, सेंटर पे सेंटर को रखिए। ठीक है, ये 20 डिग्रीज आपको एंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लाइन है हमारे पास, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटर है, ये कितना होगा, ये आपके पास 70 डिग्रीज होगा। यहाँ से भी रख कर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आप यहाँ से रख के देखें, 0 से यहाँ तक जा रहा है 70 डिग्रीज एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें भी आपने सिंपल ये करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आप y कैसे फाइंड आउट करोगे, y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 44। बस ये इक्वेशन बनेगी आपके पास, जितना भी आपके पास एंगल गिवन होगा 180 में से आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर 136। ठीक है, इसी तरह से 180 माइनस 150 करोगे तो y का आंसर क्या आएगा 30। ठीक है, 180 में से 60 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 120। 180 में से 85 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 95। ठीक है, 180 में से 100 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 80 और 180 में से 43 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 137। सिंपल। चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।